नमस्कार। आज मैं आपको सहस्त्रबाहु और रावण के महायुद्ध की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी त्रेता युग की है, जब पृथ्वी पर महान बलशाली योद्धाओं का वर्चस्व था। इस कथा के दो मुख्य पात्र हैं। पहला, हैही वंश के पराक्रमी महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे, लंकापति, 10 शीश वाले महाज्ञानी और प्रचंड बलशाली राक्षस राज रावण। सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त थे और उनकी तपस्या से उन्हें कई अद्भुत वरदान प्राप्त हुए थे। इन वरदानों में 1000 भुजाएं और युद्ध में अजय होने का गुण प्रमुख था। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे अपनी भुजाओं से नदियों का मार्ग बदल सकते थे और समुद्रों के पानी को भी रोक सकते थे। उनका राज्य महेशमती नगरी में था और उनका प्रताप तीनों लोकों में फैला हुआ था। दूसरी ओर रावण, वह भी शिव का परम भक्त था और उसने कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त किए थे कि उसे देवताओं, राक्षसों, यक्षों, गंधर्वों आदि किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। वह प्रकांड विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता और महान शिव भक्त था। अपने बल और विद्या के मद में वह अत्यंत अहंकारी हो गया था और तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अपना वर्चस्व स्थापित करने चला था। एक बार रावण विश्व विजय यात्रा पर निकला। वह अनेक राजाओं, देवताओं, यक्षों और राक्षसों को परास्त कर चुका था, जिससे उसका अहंकार चरम पर था। वह स्वयं को पृथ्वी पर अजय मानता था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। अपनी इस विश्व विजय यात्रा के दौरान वह भारतवर्ष में नर्मदा नदी के तट पर स्थित महिष्मती नगरी पहुंचा। यह वही नगरी थी जो हजारों भुजाओं वाले सहस्त्र बाहु अर्जुन के शासन में थी। रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, ने महिष्मती की प्राकृतिक सुंदरता और नर्मदा के पावन जल को देखकर वहीं एक रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का निश्चय किया। उसने अपनी विशिष्ट पूजा पद्धति के अनुसार अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार, पुष्पांजलि और नर्मदा के पवित्र जल का उपयोग शामिल था। ठीक उसी समय सहस्त्रबाहु अर्जुन भी अपनी रानियों और विशाल दलबल के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। अपनी अदम्य शक्ति और मनोरंजन के उद्देश्य से सहस्त्रबाहु ने अपनी सभी 1000 भुजाओं को फैलाकर नर्मदा नदी के विशाल प्रवाह को रोक दिया। सहस्त्रबाहु का शरीर और भुजाएं इतनी विशाल थी कि उसने नदी के एक बड़े हिस्से को एक बांध की तरह अवरुद्ध कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सहस्त्रबाहु के पीछे नर्मदा का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा, एक विशाल झील के रूप में, जबकि उसके आगे, जहां रावण पूजा कर रहा था, नदी का प्रवाह सूख गया या बहुत कम हो गया। रावण अपनी शिव पूजा में लीन था जब उसने अचानक अनुभव किया कि नर्मदा का जल प्रवाह रुक गया है और उसकी पूजा सामग्री के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल रहा। यह उसके लिए केवल पूजा में बाधा नहीं, बल्कि उसकी महानता और पवित्रता का अपमान था। रावण, जो स्वयं को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मानता था, इस विघ्न से अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक विशालकाय व्यक्ति अपनी हजारों भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोके हुए है। क्रोधित रावण ने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली दूतों को सहस्त्रबाहु के पास भेजा। दूतों ने रावण का संदेश दिया, जिसमें सहस्त्रबाहु को तुरंत नदी का प्रवाह छोड़ने और रावण की पूजा में बाधा डालने के लिए फटकार लगाई गई थी। रावण का यह संदेश अत्यंत घमंड भरा और आदेशात्मक था। रावण का संदेश सुनकर सहस्त्रबाहु हंस पड़ा। उसने रावण का यह संदेश एक चुनौती की तरह लिया, क्योंकि उसे स्वयं को भी अपने बल पर बहुत अभिमान था। उसने अहंकारवश रावण के दूतों को वापस भेज दिया और रावण को सीधे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहा। इस अपमानजनक उत्तर और सीधी चुनौती से रावण का क्रोध और भड़क गया। उसने स्वयं सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया।
रावण ने अपने दिव्य रथ पर सवार होकर अपने 10 मुखों से भीषण गर्जना करते हुए सहस्त्रबाहु की ओर चढ़ाई की। सहस्त्रबाहु भी अपनी हजारों भुजाओं को फैलाए, जिन पर विभिन्न अस्त्र शस्त्र जैसे कि तलवारें, गदाएं, भाले, ढालें सुशोभित थीं, रावण का सामना करने के लिए तैयार था। दोनों के बीच युद्ध नर्मदा के तट पर स्थित विशाल मैदान में शुरू हुआ। युद्ध के आरंभ में रावण ने अपनी भुजाओं से बाणों, गदाओं और अनेक अस्त्रों की लगातार वर्षा करनी शुरू कर दी। उसके 10 मुखों से निकलने वाली गर्जनाएं युद्ध भूमि को कँपा रही थीं और भय का वातावरण बना रही थीं। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे युद्ध भूमि में भ्रम और अंधकार छा गया और शत्रुओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से रावण की सभी प्रहारों को बड़ी कुशलता और तेजी से रोका। उसकी हर भुजा एक ढाल, एक तलवार या एक शस्त्र के समान कार्य कर रही थी। वह रावण के हर वार को विफल करता गया और पलक झपकते ही शक्तिशाली जवाबी हमले करता रहा। उसकी तीव्र गति और अद्भुत सामर्थ्य से रावण चकित हो गया। सहस्त्रबाहु ने भी अपनी विशाल गदाओं और अन्य भारी शस्त्रों से रावण पर प्रहार किए, जिससे रावण का रथ और सारथी भी कई बार विचलित हुए और उसे पीछे हटना पड़ा। जब रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, तो सहस्त्रबाहु ने भी अपनी तपस्या से प्राप्त दिव्य शक्तियों और ज्ञान से उन मायाओं को तुरंत भंग कर दिया। सहस्त्रबाहु के पास अणिमा यानी शरीर को सूक्ष्म करने की शक्ति, गरिमा यानी शरीर को भारी करने की शक्ति जैसी सिद्धियां थीं, जिनसे वह युद्ध में अप्रत्याशित रूप से अपने आकार को बदल सकता था या अत्यंत भारी हो सकता था, जिससे रावण के प्रहार निष्प्रभावी हो जाते थे। यह युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों योद्धा समान रूप से शक्तिशाली और हठी थे। उन्होंने शारीरिक बल, युद्ध कौशल और सहनशीलता की चरम सीमा का प्रदर्शन किया। रावण की गदा सहस्त्रबाहु बाहु की भुजाओं को बार बार टकराती और भयानक गर्जना उत्पन्न करती। सहस्त्रबाहु ने रावण को कई बार जमीन पर पटका, लेकिन रावण भी अपने हठ के कारण बार बार उठ खड़ा होता और फिर से युद्ध में लग जाता। अपने 10 सिरों के कारण वह कई बार एक साथ कई दिशों से हमला कर सकता था, लेकिन सहस्त्रबाहु बाहु की हजारों भुजाओं उस पर भारी पड़ रही थीं। कई दिनों तक चले इस भीषण और निर्णायक युद्ध के बाद यह स्पष्ट होने लगा कि रावण अपनी 10 भुजाओं और 10 सिरों के साथ भी सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाओं और अदम्य शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा। सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह बनाया कि रावण उसमें पूरी तरह से फंस गया। सहस्त्रबाहु ने अपनी भुजाओं से रावण को इतनी तेजी से जकड़ा कि रावण हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गया। रावण ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, अपने शरीर को फुलाने या सिकोड़ने की कोशिश की, अपने मुखों से भयानक चीत्कार की, लेकिन सहस्त्रबाहु की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह उससे छूट नहीं सका। सहस्त्रबाहु ने रावण को अपनी भुजाओं में कसकर उठाया और उसे अपमानित करने के लिए आसमान में घुमाया, फिर धड़ाम से युद्ध भूमि की धूल में पटक दिया। रावण इस प्रहार से अचेत हो गया और अपनी सारी चेतना खो बैठा। उसकी सेना जो किनारे खड़ी थी, अपने राजा की यह दुर्दशा देखकर भय और निराशा से भर गई। विजयी सहस्त्रबाहु ने अचेत रावण को उठा लिया और अपनी नगरी महिष्मति के कारागार में डाल दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण को महिष्मति में लगभग 6 महीने तक कैद रखा गया, जो उसके अहंकार के लिए एक बहुत बड़ी और अपमानजनक चोट थी। रावण की विशाल सेना भी अपने राजा को बंदी बने देखकर नगर के बाहर ही रुक गई और कोई प्रतिशोध नहीं कर सकी। जब रावण के बंदी होने की खबर उसके दादा, महान तपस्वी ऋषि पुलस्त्य मुनि तक पहुंची, तो वे अत्यंत चिंतित और दुखी हुए। पुलस्त्य मुनि, जो देवताओं और राक्षसों दोनों के सम्मान पात्र थे, तुरंत महिष्मति के लिए प्रस्थान किया।
महिष्मति पहुंचकर पुलस्त्य मुनि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन से भेंट की। सहस्त्रबाहु एक धर्मात्मा राजा थे और ऋषियों मुनियों का अत्यंत आदर करते थे। उन्होंने पुलस्त्य मुनि का विधिवत स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। पुलस्त्य मुनि ने विनम्रता पूर्वक सहस्त्रबाहु से अपने पौत्र रावण को मुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने सहस्त्रबाहु को समझाया कि रावण को उसकी करनी का फल मिल चुका है और इस कारावास ने उसे अपनी गलतियों और अहंकार का एहसास करा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि रावण को इतना बड़ा सबक पर्याप्त है और अब उसे मुक्त कर देना चाहिए। सहस्त्रबाहु ने ऋषि के अनुरोध का सम्मान करते हुए रावण को तत्काल कारागार से मुक्त कर दिया। कारावास से छूटने के बाद रावण, जो आमतौर पर अत्यंत अभिमानी रहता था, लज्जित और नम्र होकर अपने दादा और सहस्त्रबाहु के सामने उपस्थित हुआ। उसने अपनी हार को स्वीकार लिया और भविष्य में ऐसा अहंकार ना करने का एक तरह से मौन वादा किया। कुछ कथाओं के अनुसार रावण ने इस हार के बाद सहस्त्रबाहु से प्रतीकात्मक रूप से मित्रता भी कर ली थी। हालांकि यह मित्रता केवल औपचारिकता थी। रावण फिर अपने दादा के साथ अपनी नगरी लंका की ओर प्रस्थान कर गया। सहस्त्रबाहु और रावण का यह युद्ध हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना और उसके कई गहरे निहितार्थ हैं। यह कहानी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि रावण जैसा परम शक्तिशाली और अजय माने जाने वाला योद्धा भी अपने अत्यधिक अहंकार के कारण पराजित हो सकता है। यह शक्ति के साथ विनम्रता और धर्म के पालन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। रावण का यह पहला बड़ा सबक था कि कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अहंकार उसे ले डूबता है। यह युद्ध सहस्त्रबाहु अर्जुन की असाधारण शक्ति और पराक्रम को स्थापित करता है। रावण जैसे, जिसने इंद्र और कुबेर को भी हराया था, उसे भी जिसने बंदी बना लिया, उसकी शक्ति का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। यह घटना बाद में परशुराम द्वारा सहस्त्रबाहु के वध की पृष्ठभूमि को भी मजबूत करती है, क्योंकि यदि रावण जैसा बलशाली भी सहस्त्रबाहु से हारा, तो भगवान परशुराम की शक्ति कितनी अधिक रही होगी। यह घटना कर्म के फल के सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। रावण का स्वभाव ही दूसरों को नीचा दिखाना, उनके अधिकारों का हनन करना और अपने बल का प्रदर्शन करना था। इस घटना में यद्यपि सहस्त्रबाहु ने पूजा में बाधा डाली, रावण का अत्यधिक क्रोध, तुरंत युद्ध के लिए ललकारना और अपने बल का अहंकार करना उसके अपने कर्म का हिस्सा था। उसे उसी प्रकार के बलशाली और अहंकारी शत्रु से सामना करना पड़ा जैसा वह स्वयं था। उसे अपने ही कर्म का आईना दिखाया गया। इस हार ने रावण के अजय होने के मिथक को तोड़ दिया था और उसके घमंड को भारी चोट पहुंचाई थी। हालांकि यह उसके स्वभाव को स्थायी रूप से बदल नहीं सका और बाद में उसके अहंकार और सीताहरण जैसे अधार्मिक कार्यों ने उसके पूर्ण पतन का मार्ग प्रशस्त किया। यह कथा भारतीय पौराणिक परंपरा में बल, अभिमान और अंततः धर्म की विजय के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में जानी जाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम।